हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस वेयर वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट हार्मोनिक मीन। अब पिछली बार हमने देखा था कि हार्मोनिक मीन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब डेटा रेट्स के अंदर गिवन होता है। रेट्स क्या हो सकती हैं? लेट्स से 4 रुपीज़ पर केजी। तो अब यहाँ क्या हो गई, पर केजी के हिसाब से रेट आ गई, या 3 मैंगोज पर 50 रुपीज़। तो अब यहाँ पे भी क्या आ गया, 3 मैंगोज पर 50 रुपीज़ आ गया, या स्पीड आ गई 50 किलोमीटर्स पर आवर, या माइलेज आ गई 40 किलोमीटर्स पर लीटर। तो ये जो पर जहाँ पे भी आ जाता है कि रेट आ जाती है किसी और के टर्म्स में, वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम देखें कि हार्मोनिक मीन का प्रोसेस कैसा है, तो लास्ट टाइम हमने देखा कि ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज हम इसको देखते हैं कि ये प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हम इसको अरिथमेटिक मीन से कंपेयर करके देखें तो अरिथमेटिक मीन के हमारे फॉर्मूले क्या हैं? 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे, एक तो इंडिविजुअल का होता है और एक ग्रुप का होता है। अब वो डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस होता है तो हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूले बेसिकली 2 ही हैं, एक तो इंडिविजुअल का है और एक ग्रुप्ड का है। वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? सिग्मा एक्स अपॉन एन, और अगर ग्रुप्ड है तो वो बन जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये 2 फॉर्मूले हम यूज करते हैं। अब जब हम हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो हार्मोनिक मीन को भी अगर हम देखें तो बिल्कुल कंसेप्चुअली वो ऐसे ही चलता है। बस ये है कि x की जगह 1/x हो जाएगा। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि x की जगह 1/x हो जाएगा। तो ये बन गया, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा 1/x। ये अगर छोटा हो गया दिख नहीं रहा है तो आई राइट इट अगेन, सिग्मा 1/x। x की जगह बस 1/x बन जाएगा, अपॉन n रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, x की जगह 1/x बन जाएगा, तो सिग्मा f तो अपनी जगह ही है, लेकिन वो क्या हो गया 1/x अपॉन सिग्मा f। हाँ, जब आपने इसको 1/x बना दिया है तो इसका जो इफेक्ट है उसको तो रिवर्स करना ही पड़ेगा। अगर हम किसी चीज का लॉग ले लेते हैं तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, स्क्वायर ले लिया है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर हमने किसी का रेसिप्रोकल ले लिया है तो फिर जो वैल्यू आ रही है उसका फिर से क्या ले लेते हैं, हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो बड़ा सिंपल है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से आप कंफर्टेबल हैं तो इस चीज को अगर हम देखें तो ये सॉल्व होने के टाइम कैसी बन जाती है, इफेक्टिवली जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऐसी बन जाती है। ये n ऊपर आ जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल ही तो करना है। 1 अपॉन का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल कर दो। तो इस टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, n अपॉन सिग्मा 1/x। 1 अपॉन ये, इसका मतलब ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाली टर्म, इसका रेसिप्रोकल करना है। दिस 1 अपॉन इज टेलिंग मी कि रेसिप्रोकल करना है। इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या बन जाएगी, सिग्मा f अपॉन सिग्मा f 1/x। तो ये तो सोल्यूशन की बात है कि जब हम फाइनली कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला की बात करें तो वो इस तरह का होता है, दिस इज फॉर इंडिविजुअल, दिस इज फॉर ग्रुप, दिस इज फॉर इंडिविजुअल एंड दिस इज फॉर ग्रुप। इस तरह से हमारा हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नाउ लेट अस गो अहेड एंड फाइंड आउट हार्मोनिक मीन ऑफ दिस गिवन डेटा सेट। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि x नहीं चलेगा, 1/x चलेगा। और जब मैं यहां आता हूं तो पता पड़ता है कि x खुद भी नहीं है, तो 1/x कहां से आएगा। तो ऐसे डेटा का हमेशा क्या किया जाता है, सबसे पहले मिड वैल्यू ली जाती है। मिड वैल्यू लेंगे एंड विल कॉल इट x। इसकी मिड वैल्यू लेकर के इसको x बना देते हैं। तो मिड वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 5, 15, 20 + 30 is 50/2, 25। इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 35, 50, 80। तो अब जैसे हम अरिथमेटिक मीन में चलते थे कि भाई हमारा तो फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है, तो x नहीं है तो क्लास को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, x बन गया। तो अब भी हम वैसे ही चल रहे हैं, x आ गया। लेकिन मेरे को याद आया कि x तो यूज नहीं होता है, यहां पे तो क्या होता है, 1/x यूज होता है। तो लेट मी कन्वर्ट दिस x इंटू 1/x। ये बन जाएगा 1/5, 1/15, 1/25, 1/35, 1/50 एंड 1/80। और अब ये जो आपके पास 1/x आ जाता है, इसका प्रोडक्ट करना है f से। पहले हम fx लेते थे, इस बार fx की जगह f 1/x ले लेंगे, तो इट विल बिकम f 1/x। तो अगर यहां पर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, f 1/x मेकिंग इट 3। 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, f मल्टीप्लाइड बाय 1/x, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मेकिंग इट 3। फिर हो जाएगा आपके पास 30 मल्टीप्लाइड बाय
1/15 making it 2. 25 multiplied by 1/25 making it 2. 105 multiplied by 1/35 making it 3. 25 1/50 making it 1/2. 20 multiplied by 1/80 making it 1/4. अब हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 3, 2, 2, 3, हाफ एंड 1/4. ये आ गए fx. आई नीड समेशन ऑफ दिस fx. इसको अगर हम थोड़ा सा अलग तरह से लिखने की कोशिश करें तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.5. 1/4 को क्या लिख सकता हूं 0.25. तो अब इनको ऐड कर लेते हैं 3, 5, 7, 10, 10.75. ये कंप्लीट समेशन कितना आ रहा है 10.75. वी गेट अ 3, 6, 10, 10.75. और फिर आपको ये सिग्मा एफ एक्स तो मिल गया, सिग्मा एफ 1/x मिल गया, सिग्मा एफ और चाहिए. सिग्मा एफ यहां से ले लेते हैं हम. ये कितना हो जाएगा 15 and 25 वुड बी 40 and 30 70. 70 हो गया, ये हो गया 130 मेकिंग इट 220. 220. एक बार और चेक कर लें हम. इट इज 45 प्लस 130 प्लस 45 मेकिंग इट 220. अब क्योंकि ये ग्रुप्ड डेटा है तो ये फॉर्मूला यूज होगा. तो माय हार्मोनिक मीन बिकम्स, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं या हमने देखा कि मैथमेटिकली जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है इस टर्म का रेसिप्रोकल. इस टर्म का रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन के टाइम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि बच्चे इसको ऐसे लिखें क्योंकि इस केस में इट इज सिमिलर टू मीन. कोई नया फॉर्मूला हम याद नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली मीन वाला ही चल रहा है, बट बिकॉज इट इज अपॉन समथिंग पर समथिंग तो हमने इसको क्या कर दिया है 1 अपॉन कर दिया है. तो याद रखने के लिए इजी है, लेकिन सॉल्व करते टाइम हम इसको फ्लिप कर सकते हैं. सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ 1/x. सिग्मा एफ कितना है हमारा 220 और सिग्मा एफ 1/x कितना है 10.75. तो वी कैन जस्ट गो अहेड एंड सॉल्व इट. 220 डिवाइडेड बाय 10.75 इट इज 20.46. 20.46. एज सिंपल एज दैट. तो हार्मोनिक मीन में कोई बहुत लंबी चौड़ी डिफरेंस नहीं है एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन. बस ये ध्यान रखना है कि x की जगह 1/x हो जाएगा. तो बस ठीक है 1/x हो गया. नाउ आई एम नॉट मेकिंग यूज ऑफ x, रादर f 1/x. जैसे आप fx का सम लेते, मैंने f 1/x का सम ले लिया. हाँ, मीन के टाइम इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल लेना था क्योंकि हमारा फॉर्मूला रेसिप्रोकल का है, तो रेसिप्रोकल यहां पे ले लिया एंड वी गेट अ वैल्यू ऑफ 20.46. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम जहां पे हमारे को हार्मोनिक मीन नहीं लेना था, मीन लेना था. So until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.